अच्छा जी, आर्यन खान से बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, क्या हाल है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये आपके टॉपिक पे यार आप थोड़ा सा नाराज हो गए थे। आपको अगर वो मैंने एक दो आपकी सुनी है, थोड़ा सा ना, अगर आपके मुताबिक अगर क्वेश्चन नहीं हो तो आप थोड़े से नाराज हो गए थे, फिर मैं आपके टॉपिक पे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे ना। अच्छा चलें, जी, आप मतलब कि मैं नाराज ना करना ना यार, ठीक है। जी नाराज नहीं कर रहा था। मैंने देखा है जब आपके पास, देखिए, आप बिल्कुल आप ऑनेस्टली टॉपिक पे बताइएगा। डिस्कस करने आए हैं या आप खाम खा तू मैं करने आए हैं? नहीं, मैं इसी पे डिस्कस करने आया हूँ। मैं हाँ। सिर्फ उससे पहले ये बता रहा हूँ आप आपको। मुझे ना बताएं कि मैं क्या करता हूँ। जब कोई नॉनसेंस बात करता है ना तो मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। और वो आता रहेगा। आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे आए या ना आए, नहीं, ठीक है। मैं हाँ, ये बता रहा हूँ कि आगे जैसे, पेट्रोनाइज करने की कोशिश ना करें। मैं आपको भी बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप तो गाली तक दे के गए हुए हैं मेरे चैनल पे। भाई माफ करते हैं, मैंने कभी लाइव हाँ में किसी को गाली नहीं बकी ठीक है है। हाँ, यहाँ पर फ्रेंड्स और में। आप बातें इस तरह की करके गए हुए हो, बड़ी उल्टी सीधी बहुत बार, ठीक है। तो मुझे भी अच्छे तरीके से पता कि आप कैसे हो, सही है। मेरी बल्कि आपसे आपसे ज्यादा सिर्फ पता है मुझे। एक ही बार बात हुई है आप आपकी इसमें। आपको कभी कोई बात लॉजिक की समझ नहीं आती। नहीं, मेरी आपसे सिर्फ एक ही बार हाँ, बात हुई है, आपसे एक किसी और बार को नहीं नहीं हुई हुई है। भाई, आपकी कम से कम 3 कॉलें तो पड़ी हुई हैं। आप देख लीजिएगा, मेरी खैर एक ही बार हम्म। बात हुई है और एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था मैं फौरन ही, क्योंकि मैं कार में था। खैर, ये मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे कि जैसे गॉड जो कॉन्स्पिरेसी आप कह रहे हो, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ये जो दुनिया के इतने हाई फाई जो कंट्रीज है, अब जैसे यूएस आप समझ लो, राइट, इस टाइम पे ना, इनके डॉलर पे जो लिखा हुआ है या इनके हर जगह पे कोर्ट्स में लिखा हुआ होता है या कहीं पे भी चले जाओ, इन गॉड वी ट्रस्ट, तो इनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं वैसे पूछना चाह रहा था, उसके बाद फिर मैं आपसे वो तो लुमिनाटी का ही नारा है ना, उसके ऊपर तो ट्रायंगल भी बना हुआ है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मतलब कि अगर वो ये कह रहे हैं कि इन गॉड वी ट्रस्ट, तो वो गलत कह रहे हैं? हाँ, तो गलत ही कह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कि यूएस भी गलत मुझे हो एक गया बात आपके? बताएं, अगर यूएस हम्म, गॉड में ट्रस्ट करता है, क्या करता है? अगर यूएस गॉड में ट्रस्ट करता है तो यूएस के पास 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स होते फिर। वो बात ही नहीं हो रही ना अभी। अभी मैं बात आपसे ये कह रहा नहीं नहीं, हूँ। अभी बात तो देखें। अब आप ये चाह रहे हैं कि जो लॉजिक मैंने पेश किया वो पेश ना करूं। नहीं, मैं सिर्फ अगर ये पूछ रहा हूँ अगर आपसे आप। पाकिस्तान को भी अल्लाह पे ट्रस्ट होता, हम्म, या हिंदुस्तान को या किसी भी दुनिया के मुल्क को अल्लाह पे ट्रस्ट होता, या गॉड पे या जीसस पे, फलां हम कहाँ पे, तो वो न्यूक्लियर वेपन बना के बैठे होते। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये आपने वो आंसर दे दिया उसका। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि वो गलत कह रहे हैं, राइट? मतलब कि अगर उन्होंने कोई ये समझ रहा है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, तो इट्स मीन कि वो गलत कह रहे हैं, राइट? मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, बाकी ये नहीं पूछ रहा था कि आप जो एग्जांपल दे रहे हो। मैं सिर्फ ये हाँ या ना में पूछ रहा था आपसे, जिस तरह आप भी कहते देखिए, हो ना, हाँ या ना। दुनिया में इंसान बहुत सी झूठी बातों पे एतबार करता है। हाँ, जब उस मैं झूठ यही का पर्दाफाश होता है तो तब उसे पता लगता है ना। एग्जैक्टली तो मैं आपसे फर्ज यही करें, कह रहा एक था। मुझे एक बात बताएं कि अगर आज रशिया और अमेरिका की न्यूक्लियर वार शुरू हो जाए तो फिर खुदा के भरोसे अमेरिका बैठा होगा कि जंग लड़ेगा? नहीं, जंग लड़ेगा। मैं सिर्फ वो नहीं पूछ रहा, देखिए आप कहीं और ले गए इस चीज को। मैं सिर्फ ये पूछा नहीं, था, मैं जिस तरह आप बिल्कुल कहते हो। जहां पे लॉजिकली बात जानी चाहिए थी वहीं पे ले गया। मैंने बता मैं दिया कि झूठा नारा है। आपने पूछा ना झूठा कैसे है, मैंने उसी टाइम बता दिया। सही, तो मतलब कि ये अमेरिका ने जो जहां पर भी लिखा हुआ है, ये एक झूठा नारा है, राइट? अच्छा, तो आपको अमेरिका से वैसे क्या तकलीफ अरे है, यानी भाई, आप मैं क्यों जा रहे हैं फिर? चले यार, अफ्रीका को कह लो आप, अफ्रीका भी अगर ये कह रहा है, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये हाँ या ना में पूछ रहा हूँ आपसे, ये झूठा नारा है, राइट? मैं इस तरह के वो क्लोज एंडेड जवाब नहीं देता होता। आप अपनी रीजनिंग दें। सही। अच्छा, दूसरी रीजनिंग ये है कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड रिसर्च है सबसे बड़ी ना, मतलब कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कर रहे हो वॉशिंगटन डीसी में, और एक चाइना की भी है ना। उनकी वेबसाइट पे भी ये है कि मतलब कि उनसे जब ये पूछा गया कि कैन यू डिसप्रूव गॉड, तो वो कहता है कि हम ना प्रूव कर सकते हैं ना डिसप्रूव कर सकते हैं ना। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आपने उनसे भी ज्यादा रिसर्च कर ली है। इवन के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अभी तक टोटल 0.5% भी यूनिवर्स डिस्कवर नहीं किया होगा। लेकिन आपकी बातों से ये लगता है कि आप शायद उनसे भी ज्यादा जानते हो। तो मैं वैसे डिफरेंस जानना चाह रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, वो भी गलत हो गए? वो जो उनकी स्टेटमेंट है ना, हम्म। वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये कह रही है कि मजहब जो है ना वो उसकी सच्चाई साबित नहीं है। समझ नहीं, गए बात? मजहब की बात ही नहीं हो नहीं रही नहीं, ना ठहर अभी। जाओ, एक मिनट मियां। मुझे पता है ये बात कहां से आई है, और जिस बंदे ने ये बात की है वो बेचारा को कुछ पता नहीं है। आप अरे भाई, यासिर कहीं वाजदी की से बात नहीं सुन के आई। आए हो मैं ना। एक मिनट आप मियां, चुप 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 चुप। मेरी बात अब कंप्लीट होगी तो तब बोलोगे। इसलिए कि आपने वो मेरी ये बात कह सुनी रहे हैं कि मजहब को सच्चा साबित नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट का 100% ये बात साबित है इस बात से।
ठीक है, वो ये कह रही है स्टेटमेंट कि रिलीजन को सच्चा साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और प्रॉब्लम दूसरा ये है कि चलें साइंस तो मजहब को सच्चा साबित नहीं कर सकती, आप ये मानते हैं बात? और मैं झूठा बोलूं भी अब नहीं साबित आपको, कर आपकी सकती। परमिशन है तो मैं एक मिनट, एक बोलूं। मिनट, आप इस बात को बताएं, साइंस मजहब को सच्चा और झूठा साबित नहीं कर सकती, आप ये कह रहे हैं? जी जी, कह कंप्लीट रहे हैं, करें। आप मानते हैं बात? क्या आप नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की इस बात से एग्री करते हैं? मैं बोलूं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो ना फिर आप टोक दे तो आप कह रहे हो बोलना नहीं है, मैं अपनी पहले कंप्लीट कर लूं, आप पहले पूरा आप मुझे कंप्लीट करें। सिर्फ इतना सा बता दें, फिर मेरी बात आगे चलेगी। क्या आप नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की इस बात से एग्री करते हैं कि साइंस मजहब को सच्चा और झूठा नहीं साबित कर सकती? मैं नहीं करता। यानी आप समझते हैं कि साइंस कर सकती है मजहब को सच्चा साबित? मैं सिर्फ आपसे, देखिए अब आप इस चीज को दोबारा कहीं और ले गए, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था मैं कि कहीं और नहीं ले गया, मैं वहीं लेके जा रहा हूं जहां पे लॉजिकली ये जानी चाहिए। अब आप अब मेरे देखिए, सवाल से भाग रहे जितनी हैं, चीजें जो कि आप कह आप रहे हो लोगों कि का। वो सही है, जब मैं हजरत कहूंगा तो एक आप मिनट कहोगे कि ये चीज प्लीज, गलत है। एक मिनट, मैं बड़े साफ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप अब क्या कर रहे हो, पहले आपने एक स्टेटमेंट को ला के मेरे सामने एज ए आर्ग्यूमेंट पेश किया, और अब आप क्या कर रहे हो, उसी स्टेटमेंट से खुद ही भागने लग गए हो। ठीक है, इसको कहते हैं डिसऑनेस्टी, और जी इसको कहते हैं पांव पे कच्चा होना। पहले आपने स्टेटमेंट पेश की, या तो आप इतने मतलब आपने सोचा नहीं कि ये स्टेटमेंट मैं पेश कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी चाहिए पेश। अब जब मैं उस स्टेटमेंट को स्क्रूटिनाइज, यानी आप क्या कह रहे हो कि आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट करके भाग जाओ और मैं उस बात के ऊपर बात ना करूं, तो भैया मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पहले आपको मैंने कहा कि क्या आप समझते हो कि ये स्टेटमेंट सही कहती है, तो आपने कहा आप नहीं समझते। अब आप मुझे ये बताएं कि फिर आप ये समझते हैं कि साइंस मजहब को सच्चा या झूठा साबित कर सकती है? अब आप बताएं मुझे। ठीक है, अब मुझे बोलने देना ना, आप बीच में टोकने, क्योंकि मैंने आपसे, आपकी प्रॉब्लम यही है यार भाई। सवाल का जवाब हाँ या ना में है, आप डर क्यों रहे हो देने से? जवाब दे दो मैं ना दे रहा हूँ प्लीज। ना, मैं उससे पहले आपको ये बता रहा हूँ भाई, आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो, मैंने देखा है जहां पर आप अटकते हो ना। आप मियाँ मेरे नहीं, पर्सनल बात ना करो, ठीक है? सवाल का जवाब दो सिर्फ। मैं कोई आपसे, ये आपका काम नहीं है मुझे बताना कि मैं इस टाइम नाराज हूं या नहीं हूं। ये पेट्रोनाइज करने की कोशिश ना करो। अगर मैं पेट्रोनाइज करने पे आ गया तो फिर जलील करना शुरू कर दूंगा, फिर आप कहोगे कि आप नाराज हो गए हो। आप सिर्फ जो मैंने पूछा है ना उसका जवाब दो, और अगर नहीं दे सकते, आप अगर एक हेल्दी कन्वर्सेशन में यकीन नहीं रखते, तो फिर डेफिनेटली फिर आपसे कन्वर्सेशन कहां हो सकती है? फिर आप सिर्फ रो रू के चले जाओगे। तो मुझे सिर्फ यह बात बताओ कि पहले आपने, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि शायद आपको मेरी बात समझ ना आई हो, ठीक है? या आपने सिर्फ और सिर्फ किसी से बात सुनी है तो अब आप उसे करने आ गए हो, आप लिटरली समझते भी नहीं हो कि वो बात क्या है। तो बात सिंपल सी है कि क्या आप इस स्टेटमेंट में यकीन रखते हो कि साइंस मजहब को सच्चा या झूठा नहीं साबित कर सकती? आपने कहा नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि आप इस बात में यकीन रखते हो कि साइंस मजहब या मजहब को सच्चा या झूठा साबित कर सकती है। तो अब आप इस बात से भाग रहे हो। तो भाग मैं नहीं रहा भाई, भाग आप रहे हो। आप अब कह दो ना कि आप इस बात में बिलीव करते हो कि साइंस मजहब को सच्चा या झूठा साबित कर सकती है। ठीक है, अब मैं बोलूं भाई, अब मसला ये है कि देखिए आप सब कुछ यार बोल देते हो। क्वेश्चन यस और नो है भाई, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। क्वेश्चन सिर्फ यस और नो है, मेरी बात फिर शुरू होगी। ठीक है, आप मुझे अपनी पोजीशन, मैं आपकी पोजीशन को स्टील मैन कर रहा हूं और आप डर रहे हो उस बात से, आप मेरे सवालों से भाग रहे हो। ठीक है, आपने आगे बहुत बड़ा बुलंद बांग दावा कर दिया है, मगर अब आप उस पर खड़ा नहीं होना चाहते, तो इसको डिसऑनेस्टी कहते हैं मेरे भाई। इसका मतलब है कि तो आप मैं असल आपको में क्या जवाब सिर्फ और दूं? सिर्फ, ना ना ना, एक आप मिनट मुझे चंदा मेरे, ना ना ना, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। आपने पहले ये जवाब दे दिया कि आप उस स्टेटमेंट में यकीन नहीं रखते। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप ये मानते हैं कि साइंस मजहब को सच्चा साबित कर सकती है? मैंने ये पूछा आप, और जिससे आप भाग रहे हो। हाँ या ना में जवाब दो, फिर मेरी बात आगे शुरू होगी। जी जी, अब मैं बोलूं भाई, एक मिनट सुन लेना आप, ठीक नहीं है ना, नहीं, एक उसके मिनट नहीं सुनना भाई, मेरी बात कंप्लीट होगी तो बोलोगे ना। पहले हाँ या ना में जवाब दो अब, क्योंकि आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है ना, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट को एनालाइज तो करेंगे ना यार, ऐसे तो नहीं चलता ना। तो मैं आपने उसी का स्वीपिंग जवाब दे रहा हूँ स्टेटमेंट ना। दिया मियां, स्वीपिंग अब स्टेटमेंट को एनालाइज तो मैंने करना है। मैं जब अच्छा, मैं उसका क्या जवाब दे बोलूं, क्या मैं चुकूंगा, कुछ भी नहीं जब मैं बोलूं उसका क्या? जवाब, नहीं नहीं आर्यन खान, अगर आपने सिर्फ टाटर करने आना है ना, तो भाई वो मेरा मसला नहीं है वो फिर। ठीक है, अगर आपने कन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाना, मैंने आपको कहा मेरी बात अभी कंप्लीट ही नहीं हुई। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप क्या मानते हैं कि साइंस मजहब को सच्चा और झूठा साबित कर सकती है? मैंने हाँ, ये कर पूछा, सकती आप है, जवाब नहीं दे रहे, आप भाग रहे कर हो इस सकती जवाब। है। अच्छा, कर सकती है, तो इसका मतलब है कि फिर जो वाजदी ने कहा था बात, वो तो फिर वाजदी तो फिर गलत हुआ ना।
वाजदी कौन वाजदी भाई? क्योंकि ये बात वाजदी ने की है पिछले दिनों ना, जिधर से आप सुन के आए हो। ओ भाई ये झूठ ना बोलो ना मैं यार, अब मेरे मुंह पे झूठ ना बोलो ना मियाँ। इतनी हिम्मत रखें और इतने ऑनेस्ट हों कि आप मुसलमान होते हुए सच बोल सकें, क्योंकि मैंने तो बहुत कम ही देखा कि वो मुसलमान चैनल पे आके सच बोले। ठीक है, तो आप सच नहीं बोल रहे। तो मियाँ बात यह है कि एक, अगर पहली तो बात यह है कि अगर ये आप असल में पैराडॉक्स में फंसे हो, आप पैराडॉक्स में फंसे हो। अगर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ये कहती है कि वो मजहब को सच्चा और झूठा नहीं साबित कर सकती, तो ये बात याद रखिएगा कि वो ये भी कह रही है कि मजहब को सच्चा नहीं साबित कर सकती। इसका मतलब है, और अगर साइंस मजहब को सच्चा या झूठा नहीं साबित कर सकती, तो मजहब खुद को खुद क्यों झूठा या सच्चा नहीं साबित कर सकता। इसका मतलब है कि मजहब एक मजूर चीज है जो कि खुद को खुद, यानी खुद के लिए अपनी जुबान नहीं रखता। और साइंस ऐसी चीज है कि मजहब क्योंकि गूंगा बहरा है और अंधा है, अब मजहब को समझ नहीं, साइंस को ये समझ नहीं आ रही कि यार इसकी बात मैं कैसे समझूं। ठीक है, मिसाल बिल्कुल ये है कि मजहब जो है ना वो अंधा गूंगा और बहरा है, और वो जो भी बात करता है वो साइंस को समझ ही नहीं आ रही। अब साइंस कैसे एक्सप्लेन करे हमें। जाहिर बात है, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं या बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा मसला होता है कि कोई चीज एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रही होती, यानी जो दावा करने वाला होता है वो खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। तो पहली बात यह है कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की जो स्टेटमेंट है ना, वो ये साबित करती है कि मजहब, हम तो चले मजहब को सच्चा और झूठा नहीं साबित कर सकते, मगर मजहब खुद अपना केस सच्चा और झूठा साबित नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मजहब अपना केस सच्चा और झूठा साबित कर सकता होता तो मजहब साइंस से कभी ये सवाल ना पूछता। पहली बात ये, ठीक है, मजहब ये साइंस से सवाल ना पूछता, क्योंकि ये एक मजहबी के सवाल के जवाब में, जैसा कि आपने कहा, वो बात सामने आई है। तो इसका मतलब है कि मजहब तो फिर एक बहुत ही फजूल चीज है जो कि अपना मुकदमा खुद भी नहीं लड़ सकती। और दूसरी तरफ अगर आप ये कह रहे हैं, यानी अब आप पैराडॉक्स में फंस गए हैं, यू आर मैं कब बिटवीन कह अ रहा हूँ रॉक एंड अ भाई, हार्ड प्लेस। आप बात ठीक है, करने दोगे तो मैं यार जो कहूंगा ना ना। यार, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो बात एक सिंपल सी है, वो ये है कि अगर मजहब साइंस को सच्चा या झूठा साबित कर सकता है, साइंस मतलब मजहब को सच्चा या झूठा साबित कर सकती है, ठीक है, तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की जो बात है ना, वो बहुत मजहब के साथ लीनियंट है। हर बंदा उतना लीनियंट नहीं ना होता। तो मैं तो आपको ये सिंपल बात बता रहा हूं कि मजहब के जितने भी मिरेकल हैं आज तक, मैं उनको तब तक झूठा कहता हूं जब तक वो अपना खुद सबूत हमें नहीं देते, क्योंकि मजहब का काम है सबूत देना। ठीक है, और मजहब अगर इससे माजूर है तो भाई मेरा कसूर नहीं है कि मैं उसे झूठा कह रहा हूं। क्योंकि जब कोई शख्स एक बहुत बुलंद मांग दावा कर देता है कि मैं उड़ सकता हूं, ठीक है, जब वो कोई बुलंद मांग दावा करता है कि मैं उड़ सकता हूं, ठीक है, तो अब उसका काम है कि वो मुझे वो उड़ के दिखाए। ठीक है, वो परिंदे की तरह हाथ हवा में मारे और उड़ के दिखाए, या सुपरमैन की तरह उड़ के दिखाए, या हल्क की तरह जंप लगा के स्पेस में दिखाए। ठीक है, कुछ ऐसा करके दिखाए तो जाहिर बात है हम उसे सच्चा मान लेंगे। ठीक है, मगर जब तक वो ऐसा नहीं करता, हम तो 100% लॉजिकल हैं और वो बंदा इलॉजिकल है, जैसे मजहब इलॉजिकल है कि वो अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सकता। जैसे एक सिंपल सी बात है, मजहब कहता है कि ईसा कुमारी से पैदा हुआ, इस बात का सबूत किसी मजहब का बाप भी नहीं दे सकता। मजहब कहता है कि हजरत मोहम्मद खोती पे बैठ के 7वें आसमान तक गए थे, नहीं दे सकता इस बात का सबूत। मजहब कहता है कि जी रेड सी जो है वो 2 टुकड़े हुआ था, नहीं दे सकता इस बात का सबूत, कोई नहीं दे सकता। भाई सबूत आज दे दो तो हम मान लेंगे। और दूसरी बात यह है कि फिर मजहब के जो दावे होते हैं, आज भी एक भाई है जिसने, जैसे मैंने कुरान की वो आयत बताई कि अल्लाह कुरान में कहता है कि पहाड़ ऊपर से नीचे रखे गए हैं जमीन के ऊपर, क्योंकि जमीन जो है वो थर थर कांप रही थी, अल्लाह ने ऊपर से पहाड़ रख दिए। ये बात तो साइंसी तौर पे 100% गलत है। और इसकी बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि कुरान एक झूठी किताब है, और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस्लाम का मजहब एक झूठा है। तो इस्लाम का मजहब जब झूठा है तो फिर अल्लाह भी झूठ है। ठीक है, इतनी सी बात है। इस बात की बेस पे हम कहते हैं कि झूठ है ये। ठीक है, और बाकी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की बात रही, तो भाई ठीक है, आप नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज से फिर आप ऐसा करें कि आप ये लिखवा लाएंगे मजहब सच्चा है। ठीक है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मजहब सच्चा है। अगर तो वो कहते ना मजहब सच्चा है तो फिर दलील होती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज किसी भी बात के ऊपर तब तक एम्फसाइज किसी बात की सच्चाई पे नहीं करेगी जब तक उनके पास एविडेंस नहीं होगा। और ये बात स्टेटमेंट खुद साबित करती है कि मजहब के पास, मजहब ने ना एविडेंस प्रोवाइड किया और ना साइंस को खुद मिला। इतनी सी बात। ठीक है, अब मैं बोलूं भाई, आपने 5 मिनट बोल लिया। अब आपको जैसे ही कुछ लगता है ना, आप फौरन म्यूट कर देते हो या बात नहीं करने देते। मैं इसी टॉपिक पे बात आप कंप्लेन करने के अलावा अगर बात करेंगे तो मैं म्यूट नहीं करूंगा। ठीक है,
अब आप बात करें, मैंने टाइम तो लेना होता है, ये आपको भी पता है जब आप चैनल पे आते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप आके टोकिएगा ये नहीं, इस चैनल, नहीं एक मिनट, ये इस चैनल के असूलों में आके ज्यादा मैं बोलता हूँ, आप कम ही बोलते हैं। तो अब बात यह है कि आप सिर्फ अपनी दलील दें। ये जो आपकी आदत है ना गंदी, कि आप आके पर्सनल अटैक करते हो, ये आई एम नॉट बाइंग दैट, ठीक है, समझ गए हो? तो आप सिर्फ मुझे बात का जवाब दो, पर्सनल हो गए तो मैं फिर म्यूट कर दूंगा। आई एम नॉट हेयर टू लिसन टू पर्सनल थिंग्स, ठीक है, बात अपनी करें, सिर्फ अभी आप आप इतनी अपना देर से जवाब आप दें। मुझे बोले आ रहे हो, आप ये करते हो वो। फिर वही बात मियाँ, ये टाटर करना बंद कर दो और बात मुद्दे पे करो, बस इतनी सी बात है। ठीक है भाई, जिस तरह आपका चैनल है उसी तरह मैं बात करता हूँ, ठीक है। खैर, मैंने उनको ये नहीं कहा जिस तरह आप ये कह रहे हो ना कि आप एविडेंस लेकर आओ। आपके पास भी तो एविडेंस नहीं है, लेकिन उस टाइम आप कुछ नहीं बोलोगे। आप बोलोगे मेरे पास नहीं है एविडेंस, लेकिन मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई यूनिवर्स 5% अभी अभी कंप्लीट होने दिएगा, मेरी बात कुछ टोकिएगा नहीं, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या क्या है साइंस अकेडमी ने, कि हम लोग ना प्रूव कर सकते हैं ना डिसप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी कंप्लीट होने दे मेरी बात। दूसरा, आप भी जानते हैं 5% भी अभी डिस्कवर नहीं हुआ यूनिवर्स, बल्कि उससे भी शायद कम, ठीक है ना। जब आपको पता ही नहीं है, आप खुद भी नहीं बता सकते, आपके पास भी एविडेंस नहीं है कि वो एनर्जी जो भी आप कहते हो कहां से आई। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, और हम तो ये कहते हैं ना कि गॉड की डेफिनेशन अगर आप गूगल पे कर लो कि गॉड जो है एक सुपरनेचुरल चीज है, जिसने ये चीज बनाई, वो आपको गूगल बता देगा कि किस तरह से कायनात बनी, क्या हुआ, गॉड क्या चीज है, ठीक है ना। तो हम तो दावा करते हैं ना कि कोई भी चीज ऐसे खुद से नहीं आ सकती, वरना तो मैं भी बोल दूं कि भाई ये कंप्यूटर कहां से आ गया, ठीक है ना। मैं भी ऐसे बोलता रहूं कि भाई ये कहां से आ गया, आप मुझे डिस्प्रूव करो कि ये खुद नहीं बन सकता, ठीक है ना। आप नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कायनात खुद से नहीं आ सकती, ठीक है ना, अब आप भी तो एविडेंस दोनों से एनर्जी का कि वो कहां से आई भाई। आपके पास भी तो एविडेंस नहीं है, लेकिन जब आपके पास एविडेंस नहीं होगा तो आप बड़ी बड़ी बातें करोगे कि नहीं भाई हमारे पास नहीं है तो हम तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम एविडेंस लेकर आए। हम तो एविडेंस दे रहे हैं कि भाई एक चीज खुद से आ नहीं सकती। मैं कह दूं अगर मैं एक कंप्यूटर है, एक सेलफोन रख दूं कि खुद से आ गया, आप तो नहीं मानोगे ना इस बात को। तो इस तरह से मैं कैसे एक अगर मैं मानूंगा। आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे कर अभी दूं, कंप्लीट जवाब भाई, देंगे? गालिब भाई कंप्लीट तो नहीं दे। नहीं नहीं, आपकी आपकी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी अगर आप नहीं उस नहीं, सवाल का 30 जवाब सेकंड्स देंगे। की बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है ना। दूसरा, आप अभी कुछ अरसे पहले एक और चैनल में बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से हारिस के पास, ठीक है ना। वो कह रहा था कि भाई टेल बोन जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो भाई टेल बोन कटवा के दिखा दो, फिर हमारे पास आ जाओ अगर किसी काम की नहीं है। मतलब कि अजीब अजीब सी लॉजिक ले आते हैं, और उन मुसलमानों को फंसाते हैं जो बेचारे हदीसों पे बिलीव करते हैं। वो भाई हदीस का तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो जाहिल लोग हैं। आप जिन मौलवियों को सुनते हैं ना, जो आपने वाजदी की मिसाल दी, ये 2 नंबर मौलवी है भाई। उस जमाने में भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये आज की भी मौलवी इस टाइप के ही है। ये इन्होंने पढ़ लिया है कहीं से। आप समझते हो कि उन हदीसों से आप वो कर लोगे, आप कुरान से वो नहीं कर सकते। और ये कुरान अब 1400 साल पहले नहीं आया ना, कुरान कहीं से कह रहा है। क्योंकि आप बेचारे उन्हीं मुसलमानों को पकड़ते हो जिनको कोई नॉलेज नहीं है। कभी आप बैठो किसी पढ़े लिखे में, एक दो मैं चैनल आपको बता देता हूँ, आप उधर जाके बैठो, उनको सुनो, फिर आपको पता चलेगा व्हाट इस्लाम रियली इज और कुरान क्या कह रहा है इस्लाम के बारे में। आप हदीसों से सुन के ले आए, या अगर आप खुद एक्स मुस्लिम थे तो आप वही जो आपके उस जमाने के जो मौलवी कहते थे आपको मस्जिदों में, आप वो समझते हो कि वो इस्लाम है। इस्लाम वो नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई तो ताल्लुक मेरे नहीं। सवाल का जवाब है अब ये चल रहा, ये मेरे सवाल का जवाब है जो आप दे रहे हो। मैंने आपसे आपको ना सवाल, भाई, एक मिनट, आप फिसल जाते हो मेरे भाई, आप फिसल जाते हो, आप जज्बात में आके बह जाते हो और पूछा आपसे कुछ जाता है और बात किसी मुद्दे पे हो जाती है और आप निकल जाते हो मूसा की कब्र में, ठीक है भैया, सिंपल सी बात है। और आपने कहा कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, मैंने आपको अभी एविडेंस दिया इस्लाम के गलत होने का, आपने उस पर बात करने की जरूरत भी नहीं की, आप उससे लंगोटी उठा के भागे हो, ठीक है। कैसे? मैंने आपको कहा ना कि आपका कुरान कह रहा है कि पहाड़ ऊपर से नीचे रखे गए, अल्लाह ने जमीन पे पहाड़ रखे, ठीक है। ये बात बिल्कुल स्टूपिड, नॉन साइंटिफिक, गलत बात है। ये इस बात का सबूत है कि आपका इस्लाम झूठ है। आप कह रहे हो ना कि मेरे पास सबूत नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता था कि मैंने किस दिन कोई ऐसी बात है जो बगैर सबूत के की है, या मैंने कोई ऐसी बात की है जिसे मैं कहूं कि मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है मगर मैं इसे मानता हूं? मैं तो नहीं कहता, मैंने तो कभी ऐसे कहा ही नहीं है भाई। तो भाई मैं आप जब कोई बता दो बात, कैसे एक बनी मिनट, ये कायनात। ओ चूचू का मरब्बा चुप, ठीक है। ये मैं मोहम्मद नहीं हूं कि गप्पे छोड़ देता हूं ऐसे ही और बाद में जो है ना कहता हूं इस पे बिलीव कर लो। मैं जिस बात को कहता हूं ना ये हाइपोथेसिस है, मैं साइंस के बारे में भी बताता हूं कि ये फलां बात के बारे में ये हाइपोथेसिस है। और मैंने ये दावा नहीं किया कि हाँ जी एनर्जी फलां जगह से आ गई, मैंने तो कभी किया ही नहीं।
मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भाई हमें नहीं पता कि बिग बैंग क्यों हुआ, हमें नहीं पता कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्यों हुआ, हाँ जब हमें सबूत मिलेगा तो हम उस पर बात करेंगे। हम तो ऐसे कहते हैं, आपकी तरह थोड़ी कहते हैं हाँ जी इस्लाम सच है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा ईमान है कि मोहम्मद सच है और अल्लाह सच है। हम तो नहीं ऐसे कहते। हम तो भाई जिस बात का नहीं पता मैं तो सीधा उस पर कहता हूँ, और सारे लोग जो कि साइंस को जानते हैं यही कहते हैं कि ये बात साबित शुदा नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। मियाँ मियाँ आप बताओ ना, अल्लाह ने पहाड़ जमीन पर रखे थे, इस बात को साबित कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो मैं भी इस्लाम को सच्चा मानता हूं और मैं कलमा पढ़ूंगा आपके हाथ में। कर सकते हो? ये अभी चैलेंज यही है सिर्फ एक, अभी अब मैं इधर उधर की बात नहीं। और मैं अब आपको ये बात बता रहा हूं, पीछे आप बिल्कुल पटरी से उतर गए थे, ठीक है, मैंने आपको म्यूट नहीं किया। और अब आप ऐसे ना कीजिएगा कि आप पटरी से उतर जाएं। जो मैं पूछ रहा हूं ना, टाइम ना मेरा जाया करें, ठीक है? आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं होगी, मेरे की है। और मेरे पास एक ही बात है कि भैया जो मैं पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दो। आप क्या ये साबित कर सकते हो कि अल्लाह ने पहाड़ जमीन पर रखे थे और ये बात झूठ नहीं है? ये इस बात की सच्चाई साबित कर सकते हो? ये कर दो तो मैं अभी कलमा पढ़ता हूं। बताओ। अभी आपने कहा कि आप अल्लाह को मानते नहीं, तो मैं क्यों साबित करूं आपको? और दूसरा अभी आपने कहा कि मैं फिर भाई इधर इतने अम लैन आया फिर इधर अम लैन आया फिर इतने। सिंपल सी बात है ना। जब इतनी देर से आप ये समझ रहे हो, इतनी देर से जब बात बहस चल रही थी, तो तब आपको याद नहीं आया था कि मैं अल्लाह को नहीं मानता? आपने तो आप अभी मुझे कहा कुछ भाई कि मियाँ चुप यार एक मिनट। आर्यन खान, यहां पे ना बात वैसे होगी जो लॉजिकल होती है, ठीक है? मैं आपने आपकी ना लॉजिकल बात कर दी। चुप भाई, और चुप कर जा भाई, ठीक है? मैं तुम्हारे तानों को जवाब देने नहीं बैठा इधर, ठीक है? समझ गए हो? अब मैंने जवाब दिया ना, बात जो मैंने पूछी है ना, तो अब आप क्या कर रहे हो? अब आप किसी ना मतलब आपने फफे कुटनी वाले काम शुरू कर दिए हैं, ठीक है? सवाल का जवाब दो भाई। ये ताने तरशे नहीं है। मुझे आपके साथ तानेबाजी करने का कोई शौक भी नहीं है। फिर बात नहीं, मैंने तो सवाल का जवाब दिया है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि पहाड़ अल्लाह ने जमीन पर रखे थे, आपके पास इसका क्या सबूत है? अगर नहीं दे सकते तो बात खत्म। यार कैसी बात कर रहे हो? ये करके आप समझोगे आप अपनी ऑडियंस को बना लोगे? अभी आपने कहा कि आपके पास यार ऑडियंस की बात ही नहीं है। कुरान में एक दावा किया गया है जो कि साइंसी तौर पे, बल्कि आज ये बात फैक्ट के तौर पे साबित हो चुकी है कि पहाड़ ऊपर से नीचे नहीं रखे गए। अल्लाह ये कह रहा है, ठीक है? तो मैं फिर उस अल्लाह को सच्चा कैसे कहूं? मुझे ये बता दो बस। भाई पहले आप गॉड को तो मानो ना। फपे कुटनी नहीं करना, बात बताओ। एविडेंस ही नहीं है। अभी आपने कहा ना, मेरे पास तो एविडेंस है। वो आप नहीं, आपको अगर ये समझ नहीं आती ना कि एविडेंस क्या होता है, तो वो मेरा मसला नहीं है। एविडेंस तो है इस बात का कि पहाड़ ऊपर से नीचे नहीं रखे गए। ये बात तो हमें 100% पता है। पहाड़ पे कहां से आ गए? आपने अभी थोड़ी देर पहले पहाड़ पे इसलिए आए क्योंकि आपने एक ट्रूथ क्लेम किया कुरान के बारे में, और उसके जवाब में मैंने आपको ये कहा कि भैया आपने ये कहा कि आप मजहब को झूठा साबित नहीं कर सकते, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। और मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि पहाड़ ऊपर से नीचे नहीं रखे गए, इसलिए कुरान झूठा है। जब कुरान झूठा है, रसूल झूठा है, रसूल झूठा है तो अल्लाह झूठा है। आपका मजहब तो उसका तो गोल हो गया भाई, ठीक है? अब आपने ये साबित करना है कि पहाड़ क्या ऊपर से नीचे रखे गए हैं कि नहीं। अब आप इस सवाल से भाग सकते हो या इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है? मैं आपको म्यूट इसलिए कर रहा हूं कि बार बार आप मसले से इधर उधर जा रहे हो और ताने तुरशों पे उतर आ रहे हो। मसला ये नहीं है, आप फंस जाते हो ना, तो आप यही करते हो भाई। आप बोलने नहीं दे रहे ना। मियां मैं फंसा नहीं हूं, फंसे आप हो भाई, मैं थोड़ी फंसा हूं। फंस गए यार मैं नहीं फंसा मेरे बात भाई। ही नहीं हो रही थी भाई। अभी जो बात हो रही थी, आपने कहा कि आप यार मैंने पहले कहा है ना मेरे भाई, फिर इधर अम्ब लेन आए हो यार। मजहब पे ही तो हो रही थी शुरू से बात, आपने शुरू ही मजहब से की थी बात आके शुरू। मगर आपका मसला ये है कि आपको ये बात समझ नहीं आती कि लॉजिकल डिबेट करते कैसे हैं, ठीक है? अच्छा, और आपको ये बात असूल ही नहीं पता कि मंतक के असूल होते कैसे हैं। अगर एक बात देखें, हाँ एक बात अगर ठीक हो तो दूसरी गलत होती है, दूसरी होती है ठीक है। अभी हदीसों वाला मौलवी नहीं आया भाई। आप बोलने दो ना 2 मिनट, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर वही बकवास, फिर वही बातें। मियां बात मुद्दे पे करें। हदीसों वाला मौलवी आया या नहीं आया, तो भाई इधर लंगोटी वाला आया फिर, ठीक है? ये बात नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। घबरा रहे हो आप? 1 मिनट बोलने दो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपने मैं फिर म्यूट करूंगा जब आप ऑफ टॉपिक जाओगे। तो ये मैंने आपको ऑफ टॉपिक बात ही नहीं कर रहा ना मैं। आप मुझे इस बात का सबूत दे दो कि पहाड़ जमीन पे नहीं रखे गए। यार अब आपको अभी मैं कुरान पे आया ही नहीं हूं ना। अभी तो गॉड की बात चल रही है यार। मैं तो आ गया हूं ना, आपकी मर्जी तो थोड़ी आना है मैंने कुरान पे। मैंने तो अपनी मर्जी से आना है।
आप ये समझ रहे हो कि आप मुझे बताओगे कि मैंने कब आना है कुरान पे, कब नहीं आना? तो यार आप बड़े बेवकूफ हो फिर ना, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि जब आप चाहोगे तो मैं आपकी बात को पकड़ूंगा और जब नहीं चाहोगे तो नहीं पकड़ूंगा। ऐसे तो और नहीं होता मैं मियां। भी यही कह सकता हूँ कि आप जब फंस गए हो तो आपने टॉपिक ही चेंज कर दिया, यार ये ना? तो सारी क्योंकि दुनिया देख आपके रही है ना पास कि बहुत कौन एविडेंस फंसा है है। कि भाई आप में तो मियां, आप में इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि अल्लाह की उस बेवकूफाना बात को डिफेंड कर सकें। आप भाग रहे हैं उससे मियां। ठीक है, अब कर लो बात, देख लेते हैं आप कितना जवाब दोगे। आप में जरूरत ही नहीं है जवाब देने की। यार अल्लाह में जरूरत नहीं है, मोहम्मद में नहीं थी, तो आप में कहां से आई? मैं देता हूँ ना, आपको जवाब देता हूँ ना। पहले तो मैं ये बता दूं, अभी आप पे पर्सनल नहीं जवाब होना, पर्सनल नहीं होना। पर्सनल नहीं हो ठीक रहा, है, फतेह कुटनी नहीं बनना, जवाब देना है। बिल्कुल इसी का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि आप मुझे वो क्राइटेरिया दिखाओ जिसको आप मानोगे, क्योंकि आप सबका क्राइटेरिया जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। दूसरी बात ये, फिर बकवास, फिर बकवास, सबकी क्या बात है भाई? क्राइटेरिया अभी आपको दे दिया कि मैं कलमा पढ़ूंगा अगर आप इस बात का सबूत दे दें। अभी भी आप इतने कुंद जहन हो, आई एम सॉरी टू से, कि आपको समझ नहीं आया कि क्राइटेरिया दे दिया आपको और आप फिर क्राइटेरिया की बात कर रहे हो। दूसरों की बात ना करो, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दो। पर्सनल ना हो कि आप इतने ये हो तो फलां हो, ये ना बात नहीं करो। तो ठीक है, आपको हाँ तो आपके पास तो एनर्जी का प्रूफ ही नहीं है ना कि कहाँ से है। अभी आपने मानी थी ना इस बात को। मियां, आपकी अल्लाह की एक बात को झूठ साबित करने की, कुरान की एक आयत झूठी साबित करूं ना तो अल्लाह झूठा साबित हो जाता है। और ये आयत अभी झूठी आयत है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये अल्लाह का फ्रॉड है भाई, कि अल्लाह कह रहा है पहाड़ मैंने ऊपर से रखे। आप जिस अल्लाह को मान रहे हो ना वो फ्रॉडिया है। ठीक है, क्योंकि कोई पहाड़ ऊपर से रखे नहीं गए। पहाड़ जैसे जमीन से दरख्त ऊपर उगते हैं ना, इस तरह पहाड़ नीचे से ऊपर उठते हैं, ऊपर से नीचे नहीं रखे जाते। ये बात साइंसी तौर पे साबित है। इस बात का सबूत है, आज भी जमीन के ऊपर पहाड़ नीचे से ऊपर की तरफ उग रहे हैं। ठीक है, इस बात का साइंसी सबूत है। साइज्मिक सर्वेज और अर्थक्वेक साइज्मोलॉजी से इस बात का 100% हमें पता है। जीपीएस से पता है इस बात का कि पहाड़ ऊंचे हो रहे हैं। ठीक है, इस बात का 100% सबूत है। मगर आप ये बात, आपका अल्लाह ये बात करता है कि उसने पहाड़ ऊपर से रखे थे, तो ये तो फ्रॉड है भाई। ये साबित करने के लिए काफी है कि कुरान झूठ है और अल्लाह झूठ है और मोहम्मद भी झूठा नबी था। बात साबित करने के लिए काफी है। अब आप इसके इर्द गिर्द जितना मर्जी रो पीट लें, जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी इस सवाल से भाग लें। आप कह रहे थे ना कि इस बात का सबूत दो कि मजहब झूठ है, तो मैंने इस्लाम का दे दिया। अगर आपको किसी और का, किसी कोई और मजहब का शख्स आएगा ना, मुझसे क्रिश्चियनिटी का मांगेगा तो मैं उसका भी दे दूंगा। कोई हिंदुइज्म का मांगेगा तो उसका भी दे दूंगा। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। हर मजहब को इंडिविजुअली अपनी बातों में अगर इंसान झूठा पड़ जाए ना तो वो सबसे बड़ा झूठा होता है। और कुरान और बाइबल और बाकी किताबें अपनी बातों में झूठी पड़ती हैं, क्योंकि जो उन्होंने लिख रखा है वो बात आप दो जमा दो की मंतक से झूठ साबित कर सकते हो। इतनी सी बात है। अब आप जितना मर्जी घूम लो इस बात के गिर्द, कुछ नहीं होगा। मसला ये कि मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ ना भाई। प्रॉब्लम ये ना कि आप क्योंकि बोल रहे आप हो और फिर इससे यही टाटर समझा रहे हो भाई, कि आप सवाल बोल का रहे हो जवाब, और आप जीत गए। आप बोलने के लिए सवाल ये का नहीं जवाब। यार ठीक है, जीत हार की बात ही नहीं है, सच झूठ की बात है। आप अभी मुझे झूठा साबित कर देंगे, मैं मैं कर इस्लाम का देता हूँ। अब आप बोलने दो मैं ना। कलमा बोल पढ़ूंगा भाई। अरे भाई आप बोलने ये तो दो बात ना। साबित कर दें कि पहाड़ ऊपर से नीचे रखे गए हैं, मैं कलमा पढ़ूंगा। बोलने तो दो ना। अब देखे ना, जवाब जो है ना वो आपके मुताबिक नहीं होगा। कि मैं आपसे तभी पूछ रहा हूँ ना कि आपको उसका क्या एविडेंस चाहिए। पहले आप ये बताओ क्या एविडेंस चाहिए आपको, कि पहाड़ नीचे से नहीं उग रहे या ऊपर से नहीं आ रहे। क्या क्या एविडेंस चाहिए? चलो मैं छोड़ दो, एग्जिस्टेंस आप छोड़ दो, क्योंकि आप उधर फंस चुके हो। आपको पता है आपके पास एनर्जी का कोई एविडेंस नहीं है। मैं आपके जवाब पे ही आ जाता हूँ, आपके और सवाल पे धरती आया पे तो बहस कहां हुई थी? और भाई दूसरी आप बात है कि उस मुद्दे पे तो हम जा ही नहीं रहे, हम तो भी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब आपके मुद्दे भी बात करते हैं ना भाई। आपने क्या क्या बोला कि अल्लाह ताला ये कुरान जो है वो ये दावा कर रहा है, राइट? अब मुझे बताओ ना, ये जमीन किस, हम तो ये दावा कर रहे हैं ना कि भाई कायनात ही अल्लाह ने बनाई। जब जमीन आ गई वो एक प्रोसेस चल रहा है। पहाड़ अगर नीचे से उग रहे हैं, वो मैं भी मानता हूँ कि नीचे से उग रहे हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस है ना। शुरू में तो वो अल्लाह तो कह रहा है ना कि ऊपर से रखे हैं। आप अब मान रहे हो कि नीचे से उग रहे हैं, मगर अल्लाह तो कह रहा है ना ऊपर से रखे हैं। तो तो इसका मतलब है आप अल्लाह को झूठा समझ रहे वो हो। तो एक प्रोसेस है ना। एक एक शुरू में एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो पहाड़ कायनात ऊपर से ही आया ना। हर तो चीज जो अच्छा, जमीन ऊपर की। से कैसे आए हैं बताओ ना, कैसे आए हैं ऊपर से? अच्छा आप कैसे मानोगे? तो सारी बात है, रखे हुए दिखाओ कि पहाड़ किधर रखे हैं। नहीं, आप मुझे एनर्जी दिखा दो, इस तरह से मैं भी पूछूंगा कैसे? आपके पास है। नहीं, ये तो हम बात का सवाल का जवाब ही नहीं है ना। सवाल का जवाब यही है ना। अब देखिए मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरे नहीं पास नहीं, फोन है भाई। आप सिर्फ एक बात साबित कर रहे हो कि आपके पास, आप सिर्फ सवाल से भाग रहे हो। ठीक है, एनर्जी वाली बात तो भाई मैंने आपको पहले ही कह दी कि मेरा दावा ही नहीं है। ठीक है, मेरा तो दावा ही नहीं, मैं उस पर करता ही नहीं हूं। जिस बात का सबूत होगा उसको मैं मानूंगा, जिस बात का नहीं होगा मैं उसे हाइपोथेटिकल कहूंगा। मेरा तो दावा ही नहीं, एनर्जी कहां से आई। मैं तो कहता ही नहीं हूं कि एनर्जी कहां से आई मुझे पता चलो है। नहीं आई ना, तो इसी पे बात करते हैं ना
कि अगर नहीं नहीं नहीं, है क्यों उस पर बात करते हैं? इतनी देर से मैं पहाड़ पहाड़ कर रहा हूं, तो इतनी जरूरत हुई है कि उस पर बात करूं? अब मैं आपकी बात इसलिए मान लूं कि आपका दिल कर रहा है कि ये सवाल से हम भाग जाएं आगे। यार ये बात मान लो कि आपके पास इसका जवाब नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये लोगों को नजर आ रहा है कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। आप इतनी देर से लंगोटी उठा के सिर्फ भाग रहे हो, भागते चोर की लंगोटी भी मेरे हाथ नहीं आने दे रहे, भाग रहे हो टोटल, ठीक है? कुछ भी नहीं कर रहे आप इस क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये शर्त रखी थी कि आप ये बताओ। मैंने ये पहाड़ वाली बात क्यों उठाई? क्योंकि आपने ये कहा था कि आप मजहब को झूठा साबित करके दिखा दो। मैंने कर दिया झूठा साबित। आप उस सवाल से अब भाग रहे हो, उस बात से भाग रहे हो जिस पॉइंट पे मजहब झूठा साबित हो रहा है। आपकी फरमाइश पे मैं ये पॉइंट लेके आया था। ठीक है भाई, अब आपकी मैं फरमाइश। जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुन तो लो, आप घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा आपके चैनल को। चंदा घबरा आप रहे हो, मैं नहीं घबरा रहा। मैं कहां घबराता हूं? मैं बता मैंने रहा हूँ। तो भाई, मैं तो साइंसी तौर पे साबित करूंगा। घबरा आप रहे हो। हाँ, घबरा मैं आपका अल्लाह रहा है जो वो सबूत नहीं आप दे सकता इस बोलने बात तो का। दो ना भाई, बोलने तो दो ना। आप ये कह रहे हो कि बिरयानी बन गई, मुझे दिखाओगे कहाँ? अब जब मैं आपको ये बता रहा हूँ। और यार फिर हलवाइयों वाली बातें ना करो मियां। मैंने आपको इतनी देर का कहा है ना कि मुझे सिर्फ उस बात पे चाहिए जवाब, बाकी मुझे मैं कोई नहीं चाहिए। ये मुझे बता रहा मिसालें नहीं हूँ चाहिए भाई। आपकी। अगर फब्तियां कसनी है ना तो फिर मैं कसनी शुरू करूंगा तो आप इनसे, आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। अरे मैं भाई आपसे तमीज से तो बात कर रहा हूं मियां। मैं तुमसे कर रहा हूं तमीज से बात। मुझे बदतमीजी में मजबूर ना करो। इधर मैंने मोहम्मद की और अल्लाह की और सब की ऐसी की तैसी करके ना कहीं और डाल देनी है, हाँ, ठीक है? वही गलत तमीज जवाब से दिया रहो। आप। आप एक मिनट यार, आप जो है ना, आपके साथ बड़ी बार पहले भी बात हो चुकी है। आप सिर्फ और सिर्फ, आपको तकलीफ ये होती है कि आपके मजहब की ऐसी की तैसी यहां पे क्यों होती है। आप हमेशा आके रोते हो, सिर्फ अभी भी आप रो रहे हो। जिन लोगों को नजर आ रहा है ना उनको आप रो रहे हो। वो सबको नजर सवाल आ से रहा है कि भाग रहे हो, आपके पास जवाब वो नहीं है। सबको पता चल रहा है सवाल भाई, से आपका भाग रहे हाल हो, क्या बस होता है। यही कर सकते हो आप। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं होता। हर बार आप आते हो फफे कुटनी की तरह रोने लग जाते हो, ठीक है? रो रो के पागल हो जाते हो, एंड पे वो चले पता जाते चल हो। रहा है सबको भाई, आज रियलिटी पता चल गई है कि आपके पास खुद एविडेंस है नहीं। अब जब मैं बता रहा हूँ तो आप वो भी नहीं यार मान रहे हो। मैंने तो एविडेंस दे दिया ना आपको कि पहाड़ ऊपर से रखे गए। अल्लाह अपनी, मैं कहता हूं कहां से भी निकाल के जवाब नहीं दे तो सकता। अगर मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि पहले कायनात बनी, पहाड़ तो बाद में आएंगे ना, तो आप उस पर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तो आपको पहले शुरू से बताऊंगा ना। अब आप कह रहे हो कि आपको इस नहीं, बात का लॉजिकल जवाब चाहिए कि मैं उस पर क्यों नहीं आ रहा हूं? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ना। आपके पास नहीं नहीं, जवाब मेरे है तो पास मैंने तो है। रियल। आप में अगर सुनने की हिम्मत है, मेरे पास जवाब है। नहीं, पहले आप मुझे तो सुन लो ना। आप भी आपने नहीं नहीं, सवाल अब किया ना आप में पहाड़ सुनने कब की बने। हिम्मत नहीं है ना कि मैं मैं क्यों पहाड़ों वाली बात पे अटका हूं। इस बात हाँ, की आपको मैं तो सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं पहाड़ का ही बता रहा हूँ ना आपको। अब आप सुन लो ना। लेकिन आप ये कह रहे हो कि डायरेक्ट मुझे पहाड़ दिखा दो। मैं जब आपसे ये कह रहा हूँ कि जिसको आप एनर्जी मानते हो, पता नहीं मानते, वो एक गॉड था, ठीक है ना, जिसने ये कायनात बनाई, ठीक है ना। उसने दुनिया बनाई, दुनिया में सब कुछ जिस तरह से दुनिया बनी, एक स्टार्ट हो गई। अब ये दावे दावे हैं ये ये सब, पहाड़ बन इसका रहे, कोई सारा सबूत है प्रोसेस है आपके ये। पास? इसका कोई सबूत है? तो आपके पास सबूत है एनर्जी का। हाँ अब तो आप आ मेरे गए ना इस पास, टॉपिक पे। इसी भाई टॉपिक पे आ गए ना। वो भाई लंगोट, मेरे पास सबूत है ना। इतनी देर से यही तो कह रहा हूं कि पहाड़ नीचे से आए हैं, ऊपर से नहीं आए। नहीं, यही तो एनर्जी सबूत है आपके। यही तो सबूत है मियां, जिस जो आपको समझ नहीं आ रहा आपकी मोटी क्या बुद्धि सबूत है? में। यही तो सबूत है मियां। क्या साइंस का कभी आज भी पढ़ा हो ना तो फिर नहीं आके नहीं, बात क्या करना। क्या सबूत है? यार मियां, तुम इंसान नहीं हो तुम। पता नहीं मेरे मुंह से कुछ निकलेगा। बिल्कुल दिमाग इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी खासियत नहीं है तुम में, ठीक है? क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम बिल्कुल मोहम्मद हो भाई, उसकी भी बुद्धि नहीं थी काम करती, इसीलिए वो ऐसी बकवासें करता था। सिंपल सी बात है ये कि भाई एक बात अगर सच हो ना तो दूसरी झूठ होती है। जब नीचे से पहाड़ आए हैं, खुद मान रहे हो, आप माने हो ये बात, पहाड़ नीचे से आए हैं। अल्लाह कह रहा है कि ऊपर से आए हैं, तो अल्लाह झूठ हुआ ना। अल्लाह झूठ, सच तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि नीचे से आए हैं, वो ये कह रहा है ऊपर से आए हैं, तो झूठा ही हुआ ना फिर। सच्चा तो नहीं हो सकता। अगर एक बात, दो बातें मुतजाद हो और एक बंदा, रियलिटी अगर एक बंदे के दावे के खिलाफ हो, अल्लाह का दावा है कुरान में कि पहाड़ ऊपर से रखे गए, तो भाई अल्लाह झूठा हुआ। और दूसरी बात है कि आप बात कर रहे हो एनर्जी की। भाई मैं एनर्जी वाली अल्लाह की, कि अल्लाह ने एनर्जी क्रिएट किया, अल्लाह ने फलां क्रिएट किया, अल्लाह ने ढमका क्रिएट किया, अल्लाह ने अपनी तशरीफ क्रिएट की, मैं ये बात क्यों मानूं? जब अल्लाह की कुरान में से अगर एक भी आयत झूठ साबित होती है ना तो अल्लाह झूठा है फिर। क्यों? क्योंकि कुरान का वो कहता है कि उसने एक तो उसे क़यामत तक महफूज रखा है, किताब बिल्कुल सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि वो उसका 100% दावा है कि ये मेरी किताब है। और अगर उस किताब में से एक भी आयत झूठी निकले ना तो अल्लाह झूठा है। यहां ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये फ्रॉड है इस्लाम, पूरा रिलीजन। तो ये आप, ये सबूत है कि इस्लाम फ्रॉड है और आपका मजहब फ्रॉड है, आपका अल्लाह भी फ्रॉड है। बाकी आप जितने मर्जी दावे करो एनर्जी फलान का, जब, क्योंकि
खुदा बातों में खता नहीं कर सकता, खुदा गलत बात नहीं कह सकता, खुदा अपने कुरान में इस कायनात के बारे में कोई भी झूठी बात रखने की वो नहीं करता। एनर्जी कहां से आई, ये एक अलग क्वेश्चन है, मगर अगर एक भी आयत कुरान की झूठी साबित हो जाती है तो अल्लाह तो झूठा है। अब आप जितना मर्जी इस बात पे छलांगे लगा लो बांदर की तरह, बात वही रहनी है, कहीं और नहीं जानी। बात यही है कि आपका अल्लाह कुरान में झूठ बोल चुका है, और अगर आप समझते हो कि ये कायनात के खालिक और मालिक की किताब है, तो खालिक और मालिक भाई जिसने कायनात बनाई है वो थोड़ी झूठ बोलेगा कि हाँ भाई, और उसे थोड़ी, उसकी थोड़ी कम इल्मी होगी कि पहाड़ नीचे से उग रहे हैं और वो कह रहा है ऊपर से रखें। तो ये बात है भाई, ये झूठ का सबूत है इस्लाम के झूठ होने का। आप कह रहे थे ना कि कोई सबूत नहीं है, मैंने अभी आपको एक दिया, मैं 10 दे सकता हूँ और। ठीक है भाई, ये क्योंकि बात मसला पता क्या है, बोली आप रहे हो, चैनल आपका है, तो आपने सबूत भी दिए, सब कुछ बोल दिया। आपने क्योंकि ये नहीं आप बताया तो कि सबूत पे बात ही पहाड़ नहीं के कर रहे ना नीचे भाई। से, ओ भाई तो कर रहा हूँ ना, आप बोलने तो दो ना। आप कह रहे हो कि पहाड़ नीचे से उग रहे हैं और अल्लाह ने कह दिया कि मैंने ऊपर से लाके रखे। कायनात भाई, दुनिया कहाँ से आई? दुनिया भी तो कह रहा है अल्लाह ताला ने हमने बनाई। तो चले वो मैं अब दुनिया जब आपको बनाई एक आखिरी बात उसमें बता दूं पहाड़ इमरान है ना। खान, अगर अब आपने मुझे ये जो अभी ओ आप भाई टाइम ले रहे हो ना, आप इसमें अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं ये मानूंगा कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, और बस मैं आपसे जान छुड़ा के आगे चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना भाई कि सिर्फ आपके हाथ में सब कुछ है ना अभी, तो आप नहीं बोल नहीं, अब सकते तो हो, मैं आपको लेकिन जवाब देने आपके का पास मौका खुद दे के रहा हूँ, पास आप कोई जवाब एविडेंस दें नहीं है। वरना मैं आगे चला जाऊंगा। आपके खत्म पास हो अगर जाएगी खुद बात, एविडेंस नहीं है तो भाई आप आगे ही चले हो, निकल जाओ, आप एक काम करो। यानी आपके पास जवाब नहीं है ना, मान रहे आपके हो पास आप? जवाब है, आप जवाब दे तो रहे हो मेरे पास तो कि है, मैंने एनर्जी तो है। साबित कर तो दिया जब भाई। आपने डिस्कवर मैंने अभी तो आपने मियां डिस्कवरी, फिर वही बात, फिर टाटर, फिर वही, मतलब आपको, आपके साथ वो, आप वो वो पता इंसान हो चला जिसका आपको असल तमीज में। से, और मियां आपके साथ तमीज से बात नहीं हो सकती, बात मसला ये है, ठीक है। आप देखो अब भाग गया, ठीक है, ये इसके हालात हैं। यानी इतनी देर से एक चीज मैं पूछी है ना, तो ये भाई अपनी जंपें लगा लगा के अपनी तशरीफ लाल कर लेते हैं, इनसे जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं है इनके पास। और ये कह रहा था ना, इसने ये बात कही थी कि जी ये साबित करो कि इस्लाम झूठा है और मजहब झूठा है, तो यार मैंने कर दिया ना, तुम्हारे कुरान से मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट निकाली है, और तुम इतनी देर से बांदर की तरह छलांगे लगा लगा के एक जवाब नहीं आया तुम्हें। कभी इधर जा रहे हो कि फलां ये कहता है तो टेल बोन काट लो, तो फलां कर लो, यार तू काट ले अपनी ना, और अल्लाह से फिर कहीं के उगा दे। तो ये इनके हालात हैं, बकवास सिर्फ करनी है और कुछ नहीं करना। ये बंदा हमेशा इसकी यही हालत है, ठीक है, हर वक्त इस, जब भी जितनी बार ये आया ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये बात करने आता है कि ओ मैंने लड़ना है बस, ठीक है। तो भाई आज लड़ लिया ना, तो अब सही तरह अब अगले 10 महीने जाके टकोर शकोर कराओ और फिर वापस आना, ठीक है। तो ये मैंने आज तुम्हें बिल्कुल सही तरह करके भेजा है। जब सवाल पे तुम लोगों को बंद हो ना, तुम लोगों से एक बात नहीं होती, यानी ये मौलवियों का, ये सारे मोमिनों का सिर्फ एक ही काम है, इस सवाल से भागना कैसे, जवाब नहीं देना, जवाब ये नहीं दे सकता। इतनी देर से एनर्जी कहां से आई, एनर्जी कहां, भाई मेरा दावा है कोई एनर्जी पे, एनर्जी कहां से आई? मैंने तो कभी दावा ही नहीं किया। क्या किसी सेन बंदे ने आज तक ये दावा किया कि वो जानता कि एनर्जी कहां से आई है या बिग बैंग क्यों हुआ था? ये तो किसी का दावा ही नहीं है। सिर्फ आप जैसे, आपकी किताब जैसे, आपके मजहब जैसे पागलों का दावा है कि वो जानते हैं कि यूनिवर्स कहां से आया, या वो जानते हैं कि दुनिया कहां से आई। भाई जिस भी बंदे में आधा पाव दिमाग है ना, वो कभी नहीं मानता, ठीक है, ये हालात है। हाँ, और ये झूठ बोल रहा था, ये गाली दे के गया हुआ पहले, ये ऐसे ही झूठ बोल रहा था, ये गालियां दे के जा चुका है पहले अच्छे तरीके से, ठीक है। ये ऐसे ही ये कहते हैं जी आप हमें बोलने नहीं देते, मैं उनकी औकात जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।